हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन साइंटिस्ट एंड दिस इज हाफिज तारिक। हम पढ़ रहे हैं मोशन और मोशन का आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गिवन है a bus increases its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds। हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड्स। अब हमको इक्वेशन से सॉल्व करना है। वी नो कि हमारे पास तीन इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले हम करेंगे, ये सेकंड में है, ये आवर में है, ये आवर में है, हम इसको भी सेकंड्स में बनाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 36 किलो मतलब 1000 मीटर, और आवर को कैसे करेंगे कन्वर्ट हम सेकंड्स में। आवर को हम ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 आवर क्या हुआ हमारा, यहाँ पे तो 60 और 1 मिनट कितना है, 60 सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स क्या हुआ, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 आवर क्या हुआ, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 60 इंटू 60, और यहाँ पे आएगा सेकेंड्स। तो वो आएगा 36। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 जा वो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आएगा 72 इंटू जो हमने यहाँ पे निकाला था 10/36, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट 10/36, 36 2 दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है, 10 सेकेंड्स। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, क्योंकि इसमें v भी है, u भी है, t भी है, और a निकालना है। हम अगर इसमें ये करेंगे तो s तो गिवन ही नहीं है, हम कैसे करेंगे यूज, यहाँ ये वाली कैसे करेंगे हम यूज, उसमें भी s नहीं है। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है हमारा, 20 मीटर पर सेकंड, u कितना है, 10, एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है, और टाइम कितना है, 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। तो ये कितना आएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10a, 10a। ये कितना आएगा, 10 इज इक्वल टू 10a। तो a कितना आएगा हमारा, 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम ऐसे भी पता लगा सकते थे, क्योंकि 10 है, हो रही है 20, क्या है, 10 है, बन रही है 20, कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में। तो हर एक सेकंड में एक मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। जब एक सेकंड इंक्रीज हो रहा है तो आफ्टर 10 सेकंड्स इट बिकम्स 20।
ठीक है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ए बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड मूव्स अलोंग, यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड, अंडरगोज एन एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन आई कुछ, कितना आया वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 2 seconds, आफ्टर 2 seconds इट स्पीड विल बी, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, पहले हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। हम कौन सी वाली यूज करेंगे, निकालना क्या है हमको, v निकालनी है, हम फिर भी पहली वाली इक्वेशन ही यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v निकालना है, u कितना है 20 मीटर पर सेकंड, यहां पे कन्वर्ट नहीं करना है, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 2 सेकंड, इस सेकंड से 1 सेकंड गया, तो वो कितना आएगा, v इज इक्वल टू 20 प्लस 4 2 8, तो v कितनी आई 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हम ऐसे भी कर सकते थे, 20 मीटर पर सेकंड है पहले वेलोसिटी, हर एक सेकंड में 4 मीटर इंक्रीज हो रहा है, तो अगले सेकंड में कितना होगा 24 अगले एक सेकंड में, और नेक्स्ट एक सेकंड में कैसा होगा 80 है दूसरा सेकंड, पहले में 4 हुआ फिर दूसरे में और 4 हुआ, तो हमारी क्या बन गई वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ए मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो u कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, v कितना है 0 मीटर पर सेकंड इन 5 seconds, तो t कितना है 5 seconds, the deceleration produced in the case will be, deceleration कितना होगा, a कितना होगा, जाहिर सी बात है a नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वही पहली वाली इक्वेशन इसमें भी यूज होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितनी है 0, u कितनी है 20, a निकालना है, t कितना है 5 सेकेंड्स, तो ये कितना आएगा -20 इज इक्वल टू a इंटू 5 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा -20 अपॉन 5, तो वो कितना आएगा 5 4 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, जब 20 है 5 सेकंड में 0 बनना है, 5 सेकंड में 0 बनना है, तो हम कैसे, हम क्या क्या करें कि हम आफ्टर 5 सेकंड्स इस 20 को 0 बनाएंगे, तो हम हर सेकंड में 4 माइनस करेंगे, और ये कितना बन गया 16, ये कितना बन गया 12, ये कितना बन गया 8, ये कितना बन गया 4, और ये कितना बन गया 0। आफ्टर एवरी सेकंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकंड। ये जो चेंज है इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसमें 20 था, फिर 16 बना, फिर 12 बना, फिर 8 बना, फिर 4 बना, और एटलीस्ट आफ्टर 5 सेकंड्स कितना बना 0।
ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। किसका एरिया अंडर स्पीड टाइम, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है विच हैज द यूनिट्स ऑफ एरिया। हम कोई भी ले लेंगे। वी नो कि स्पीड टाइम ग्राफ हमको दो चीजें देती है। एक तो इसका स्लोप हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। और एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। देता है कि नहीं? एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या पड़ा था? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट पड़ा था मीटर। ठीक है। अब है लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या है? द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? क्या पढ़ा अभी हमने कि वो क्या देता है? स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? वो हमको देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देता है। इसी के साथ हमारा मोशन का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर जो उठाएंगे उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।